सोने चांदी वालों सुन लो। तो अब अपने को देखो किस किस चीज में कितना कितना प्रेम फंसा है। मोह कहते हैं, वैसे प्रेम तो नहीं कहते, पर फिर भी उस शब्द को ऐसे ही कह देते। किस किस चीज में कितने कितने फंसे हो ये खुद देखो। चाहिए तो फिर कौन मना करता है, खूब लूटो, लुटाए तो जा रहे हैं यहाँ। सोने से प्यार है, चांदी से प्यार है, पैसों से प्यार है, सब लोगों से प्यार है। किस किस चीज से प्यार है पहले अपने अपने को देखो। और भगवान से कितना प्यार है, उसके नाम से कितना प्यार है, उसकी कथाओं से कितना प्यार है, ये हमें देखना होगा। अगर भीतर से आ रहा है कि हाँ जी हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, तो फिर ये मोती आप ही के हैं। और ये ऐसे हैं कि कितना भी लुटाओ, तुम भी खूब लुटाओ तो भी खर्च नहीं होंगे। और जिस तक पहुंचेंगे उसका जीवन चमकदार बन जाएगा, एकदम चमत्कार बन जाएगा। ये कलयुग है, इसमें एक एक हाथ जमीन के लिए लड़ जाते हैं लोग। और दूसरों से छोड़िए, अपने ही भाई से लड़ जाते हैं। एक हाथ जमीन बड़े भाई के हिस्से में ज्यादा आ गई या छोटे भाई के हिस्से में ज्यादा आ गई। कैसे आ गई ये जमीन? पिताजी ने थोड़ा कुछ किसी को ज्यादा दे दिया, ये दे कैसे दिया है? लड़ जाते हैं इतनी इतनी जमीन के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए। एक कमरा अगर ज्यादा हो गया तो ये कमरा ज्यादा बन कैसे गया, इसके लिए कमरा छोड़ो, इसमें एक अलमारी भी ज्यादा कैसे बना दी, इसके लिए लड़ जाते हैं लोग। लाखों लाखों लोग, जो लोग हैं वो तमाम लाखों रुपए जाकर के वकीलों को दे आते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा देते हैं, अशांति को पा लेते हैं, पूरे जीवन भटकते हैं, पर इतनी सी जगह अपने ही भाई को ज्यादा नहीं दे सकते। ये तो सोच है आज के समय की लोगों की। भगवान श्री राम के नाम के मोती लेना है तो श्री राम के नाम को ग्रहण करना होगा, श्री राम के चरित्र को ग्रहण करना होगा, जीवन को समझना होगा। राम वो है जो पूरा का पूरा राज्य अपने छोटे भाई भरत के लिए सौंप करके 14 वर्ष वन के लिए चले जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी देर कथा को। पूरा राज्य सौंप दिया, पिता के एक वचन की खातिर चले गए। ये भी नहीं पूछा मेरी गलती क्या है, मेरी भूल क्या है, मैंने किया क्या है, मुझे जंगल के कठोर कष्ट क्यों दे रहे हो। लेकिन बिना सवाल बिना प्रश्न इतने कठोर कष्ट झेलने को राम तैयार हो गए। राम वन जाने लगे, पिता ने कहा भूल तो मेरी है, राम तुम तो निर्दोष हो, तुम वन मत जाओ, तुम एक काम करो, मुझे जेल में डाल दो। वाल्मीकि रामायण कहती है कि दशरथ जी ने कहा राम मेरे जैसा व्यक्ति इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं, जेल में डालने का अधिकारी है। मैंने भूल की है, तुमने कोई भूल नहीं की है। तुम गद्दी पर बैठो, तुम राज्य करो, तुम तो राजा बन ही गए। सबने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, सबने एक स्वर में कहा है राम हमारे राजा हैं। अब बस तिलक ही तो बाकी है, तिलक ही तो नहीं हुआ, बाकी तो सब हो गया है। राम तुम ही राजा हो, तुम गद्दी स्वीकार करो और मुझे जेल में डाला। राम जी ने कहा पिताजी आपके वचन की खातिर 14 वर्ष तो क्या, मैं पूरे जीवन जंगल में रहने को तैयार हूं, पूरे जीवन में जंगल में रहने को तैयार। आपके वचन की खातिर आप कहो तो कि पूरा जीवन चले जाओ, आप गद्दी पर बैठो। मेरे संस्कार वो नहीं है कि मैं अपने पिता को दुख दे करके मैं राजा बन जाऊं। आप गद्दी पर बैठे, आप राज्य स्वीकार करें, आप राज्य करें और मैं जंगल जाता हूं। अपने पिता के वचन की खातिर राम जंगल के लिए चले गए। सारा राज्य छोड़ दिया, इतना बड़ा राज्य। आज के समय में ये बड़े भाई को कैसा होना है, बड़ा भाई कैसा हो सकता है, ये उसका प्रतीक है।
आज के समय में ये सबको रामचरित्र को अपने जीवन में, रामायण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। राम चले गए, भरत को राज्य मिल ही चुका था, कोई बाधा थी क्या? कहीं कोई बाधा नहीं थी। आराम से गद्दी पर बैठते और राजा कहलाते, लेकिन भरत को भी ये स्वीकार नहीं हुआ। छोटा भाई भी कैसा हो सकता है, ये भरत उदाहरण देकर के, भरत चरित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। पूरा का पूरा राज्य लेकर के राम जी के चरणों में पहुंच गए हैं, अपने पिता की क्रियाएं वगैरह करके वहां अपना कर्तव्य निभाते हुए और फिर अपने मुख्य कर्तव्य के लिए राम जी के चरणों में समर्पित हो गए और कहा, भैया ये पूरा राज्य मेरा नहीं है, ये आपका है, आप स्वीकार करो। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। पूरा राज्य समर्पित कर दिया, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा इसे, मैं नहीं ले पाऊंगा। राम जी ने कहा, भैया ये तो तुम्हारा ही है, माँ ने वरदान लिया, पिता ने वरदान दिया है, अब ये तुम्हारा ही है, तुम्हें देकर गए पिताजी, ये मेरा नहीं है। राम कह रहे इदम न मम, और भरत भी कह रहे इदम न मम, ये मेरा नहीं है। इधर राम कह रहे ये मेरा नहीं, इधर भरत कह रहे ये मेरा नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य, आज के समय में थोड़े थोड़े लोभ और लालच में फंसने वाले, आज के समय में थोड़ी थोड़ी बात पर अपना धर्म, अपना ईमान, अपना मान, अपना सब कुछ बेच देते हैं। आज के समय में अपने पिता को अपने हाथों से मार देते हैं, संपत्ति के लिए अपनी माँ को कष्ट देते हैं, अपने भाइयों को कष्ट देते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, मुकदमे तक चल रहे हैं लोगों के। आज के समय में संपत्ति के लिए, धन के लिए, थोड़े थोड़े लोभ और लालच के लिए माँ बाप वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए। उस समय में ये राम जी का चरित्र प्रेरणा दे सकता है कि पूरा इतना बड़ा राज्य दे दिया। इधर भरत ने भी कहा मुझे भी नहीं चाहिए, फुटबॉल बना दिया राज्य को, एक इतनी सी फुटबॉल, इधर से वो लुढ़का है, उधर से वो लुढ़का दे, पर राज्य नहीं चाहिए। जब राम जी ने राज्य स्वीकार कर लिया, जब तक स्वीकार नहीं किया तब तक भरत उठे ही नहीं है, तब तक भरत माने ही नहीं है, तब तक वहां से गए ही नहीं है। पर राम जी ने कह दिया मैं स्वीकार तो करता हूं, पर 14 वर्ष के बाद आकर गद्दी पर बैठूंगा, क्योंकि 14 वर्ष तक मेरे नियम हैं, मेरे पिता जो कह कर गए हैं वो निभाना पड़ेगा। राज्य में स्वीकार कर लेता हूं भरत, 14 वर्ष तक तुम संभालो, 14 वर्ष के बाद आकर मैं संभालता हूं। भरत जी ने कहा प्रभु संभाल तो मैं लूंगा, सेवक बन करके, पर उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इसलिए राम जी की चरण पादुकाएं लेकर के शीश पर धर करके भरत राज्य गद्दी पर की ओर गए हैं वापस। ये कहती है कथा आपसे, मैं स्वीकार कर लूंगा पर बैठूंगा नहीं। कोई दूसरा होता तो चलो 14 वर्ष तक तो सही गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा, भैया तो बाद में आएंगे। लेकिन भरत की विनम्रता देखिए, भरत कहते हैं भैया आप 14 वर्ष तक नहीं बैठे कोई बात नहीं, पर ये भरत भी नहीं बैठेगा। जिस गद्दी पर राम बैठेंगे उस पर भरत नहीं बैठ सकता। ये आदर्श है भाइयों का। तो क्या होगा, कौन बैठेगा? भरत जी ने कहा प्रभु अपनी चरण पादुकाएं उतार कर दीजिए। प्रभु करी कृपा पाउरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। भरत जी ने शीश पर धारण कर ली है चरण पादुकाएं अपने बड़े भैया राम जी की। कहा अब ये राज्य गद्दी पर बैठेंगे, भरत सेवा करेगा, भरत राज्य गद्दी की सेवा करेगा सेवक बन करके। भरत लौट कर आए, चरण पादुकाएं गद्दी पर रखी, जैसा भैया पहनते हैं वो पहनूंगा, वही भेष बनाया। राम जमीन में सोते हैं तो भरत भी जमीन में सो रहे हैं। राम कंदमूल फल खाते हैं, भरत भी वही खा रहे हैं। राजसी वस्त्र त्याग दिए, राजसी भोजन त्याग दिया, महल छोड़ दिए और नंदी ग्राम में जाकर के भरत जी ने वास किया। इसे कहते हैं भाई भाइयों का प्रेम। ये प्रेम परिवार में होगा तो उस परिवार की नींव को कोई नहीं हिला सकता है। पर आज समय बदला है। सीने पे 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। बीच आंगन में दीवार खड़ी कर पिता ने एक घर बनाया,
कहा मेरे बच्चे यहाँ प्रेम से सब मिलकर रहेंगे। बच्चों ने कहा नहीं, हम मिलके नहीं रह सकते, बीच में दीवार लगाइए, मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा, वो मेरा मुंह नहीं देखे। कुछ दिन पहले हम न्यूज सुन रहे थे कि एक भाई ने भाई को ही पीट पीट कर मार दिया। किस लिए? थोड़ी जमीन का विवाद चल रहा था। भाई ने भाई की हत्या कर दी, भाई ने भाई को मार दिया। ये है कलयुग, इसे कहते हैं कलयुग। किसने कहा भी है, इस जमाने रुला देते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, सगे सगे भाई को जहर हंस
जहर हंस कर हिला देते लोग। कितने लोग हैं जो राम जी के भक्त हैं? जरा हाथ उठाइए जो राम जी को मानते हैं। राम जी को सब मानते हैं? अब वो लोग हाथ उठाओ जो राम जी की मानते हैं। राम जी को मानते हैं ये हमने मान लिया, पर राम जी की मानते हैं ये तो मुश्किल है। राम जी की मानते हैं फिर भी माता पिता वृद्धाश्रमों में पहुंच जाते हैं। राम जी की मानते हैं फिर भी भ्रूण हत्याएं हो जाती है। राम जी की मानते हैं इस देश में लोग और फिर भी 5-5, 6-6 वर्ष की बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं। बोलिए, राम जी की मानते हैं फिर भी गाय की हत्या होती है, गौ कत्ल खानों में कट जाती है। हम कहते रह जाते हम राम जी की मानते हैं, हम राम जी की मानते हैं। राम जी की मानते थे, राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सुखा। दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सब मिल कर है परस्पर प्रीति। राम जी की मानते थे तो दुनिया अलग थी। आज राम जी की मानते हैं फिर भी रिश्तों में इतनी दरार है। राम जी की मानते हैं भाई भाई एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। राम जी की मानते हैं फिर भी परिवार बिखरते जा रहे हैं। राम वो है राम वो हैं जिनमें इतना आदर्श, जिनकी इतनी मर्यादा है कि पुष्प वाटिका में गुरुजी के लिए पुष्प लेने के लिए गए। राम जी का दर्शन करिए, राम कितने मर्यादित थे। पुष्प वाटिका में जब पुष्प लेने के लिए गए तो वहां वो वाटिका जनक जी की है, ये उनके अतिथि हैं। तो एक पुष्प क्या, ये 1000 पुष्प ले सकते हैं उसमें से। लेकिन राम जी जैसे ही वहां पहुंचे, चहु दिस चित है पूछ मालीगन, चारों ओर देख रहे हैं कि कोई माली नहीं दिख रहा। सब और देख रहे हैं राम जी, कोई दिख ही नहीं रहा। राम इतने मर्यादित और व्यवस्थित हैं कि बिना माली की आज्ञा के एक पुष्प नहीं ले रहे हैं। बताइए, एक पुष्प नहीं ले रहे हैं। चहु दिस चित है पूछ मालीगन, चारों ओर देखकर माली का पूछ रहे। राम ये कह रहे हैं कि ये जो वाटिका है बेशक महाराज की है, पर इसमें एक एक पौधा लगाया हुआ माली का है, सींचने वाला माली है, इसलिए इन पेड़ों पर, इन पौधों पर, इन फूलों पर अधिकार माली का है। तो बिना माली की आज्ञा के पुष्प नहीं ले रहे हैं। राम कैसे हैं और हम कैसे हैं? राम जी में और हम में क्या अंतर है? राम चारों ओर देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, और हम भी चारों ओर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। कितना अंतर है? राम देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा, हम देखते कोई देख तो नहीं रहा। नहीं देख रहा, ठीक है। कैमरा जब हमारे सामने आता है तो हम व्यवस्थित बैठ जाते हैं, कोई देख रहा है। उसके बाद
राम वो मर्यादित हैं जिन्होंने अपनी मर्यादा अपने से बनाई है, हमेशा बनाई है। किसी ने नहीं कहा कि तुम इस मर्यादा का पालन करो, लेकिन राम जी में वो मर्यादा अपने आप अपने से बना करके दुनिया को एक आदर्श सिखाया है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं।